नीट का क्वेश्चन है एकदम आसान सा। क्वेश्चन मैंने अभी प्रेजेंट किया था और लिखा हुआ कि एक बॉल है, रोल्स विदाउट स्लिपिंग, रेडियस लिखा हुआ बॉल का और के द रेडियस ऑफ gyration। पूछा गया है फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विथ रोटेशनल एनर्जी। ये टोटल एनर्जी है और रोटेशनल एनर्जी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब रेशियो होता है और रेशियो में यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी का कितना पार्ट जो है एसोसिएटेड विथ रोटेशनल एनर्जी। तो ये है रोटेशनल एनर्जी और डिवाइड बाय टोटल एनर्जी। ये तो ये हमें कैलकुलेट करना है कि फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब रेशियो, रेशियो जो है टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी का कितना पार्ट जो है रोटेशनल में यूज हो रहा है। तो आप जानते हैं रोटेशनल एनर्जी का मतलब हुआ हाफ और आई ओमेगा स्क्वायर, और टोटल एनर्जी रोलिंग के लिए टोटल एनर्जी हाफ और एम और वी स्क्वायर और 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ऐसे यहाँ चेंजेस क्या क्या करेंगे, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है एम और के स्क्वायर हो जाएगा, और ओमेगा वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू वी आर डिवाइड बाई आर। तो ये आप वहाँ रिप्लेस कर लेंगे, उस जगह पे आप रिप्लेस कर लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ, हाफ हाफ कट जाएगा, आई, आई का मतलब हुआ एम और के स्क्वायर, और ओमेगा, ओमेगा का मतलब हुआ वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यहाँ हाफ कट गया और m है और v स्क्वायर, तो ये है आपका आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ऐसे सो आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, देखिए m कैंसिल, m कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, वी स्क्वायर कैंसिल। सो फाइनली जो आ रहा है आंसर, तो के स्क्वायर थ्योरेटिकल फॉर्म इसी फॉर्म में है, के स्क्वायर और डिवाइड बाई के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी नीट का क्वेश्चन है और एकदम इजी। ऐसे तो क्वेश्चन रिजल्ट में भी हम लोग पढ़े हुए हैं, थ्योरी में भी पढ़े हुए हैं कि एक जो सॉलिड सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, सेम मास है, सेम रेडिया है और सेम इंक्लाइंड प्लेन है। पेपर में लिखा हुआ सेम हाइट और सेम डायमीटर लिखा हुआ था, और जब नीचे रोलिंग, रोलिंग लिखा हुआ है कि ये रोलिंग नीचे में रोल कर रहा है ऐसे, और ये भी है रोलिंग, ये रोलिंग। सो इसमें नीट में पूछा गया है कि नाउ विच वन विल रीच द बॉटम फर्स्ट। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, कौन बॉटम पे पहले आएगा, जिसमें हम लोग सॉलिड सिलेंडर, हॉलोस्फेयर, सॉलिड स्फीयर सब पढ़ा हुआ हम लोग का। तो अगर याद नहीं है तो आप प्लानिंग करेंगे कि यहाँ तक कि आने के लिए जो टाइमिंग होता है, जो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जो टाइम हुआ, वो टाइम मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 है और ऑब्जेक्ट नंबर 2 है। तो अगर हम लोग टाइम के लिए रिजल्ट पढ़ते हैं तो टाइम इज इक्वल टू अंडर रूट ऐसे 2l और g और साइन थीटा और 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ऐसे ये 2l g साइन थीटा सब कुछ सेम है। और अगर आप सॉलिड सिलेंडर पढ़ रहे हैं तो सॉलिड सिलेंडर के लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ये डाटा हो जाएगा 1/2। और अगर आप हॉलो सिलेंडर पढ़ रहे हैं, हॉलो सिलेंडर या रिंग पढ़ रहे हैं, तो ये 1 होता है। तो आप जानते हैं यहाँ के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ये डाटा हो जाएगा 1 ऐसे। तो अब आप अगर पुट करेंगे वहाँ पे, अगर यहाँ पे आने में टाइम मान लीजिए फर्स्ट ऑब्जेक्ट का t1 और इसको आने में टाइम t2, तो ये देखिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इसका ज़्यादा 1 है, इसका 1/2 है। तो यहाँ पे टी टू ज़्यादा होगा t1 से ऐसे। T2 में ज़्यादा टाइम लगेगा, ये ज़्यादा टाइम लगता है, इसमें आने में टाइम ज़्यादा लगेगा, स्लो स्लो आ रहा है, और ये फास्ट होगा। तो विच विल रीच द बॉटम फर्स्ट, तो आपको लिखना था सॉलिड सिलेंडर। ये सॉलिड सिलेंडर जो है पहले आ जाएगा। तो फॉर्मूला मतलब डाटा आपको याद भी नहीं है तो आप तुरंत बना सकते हैं।
डेरिवेशन भी कर सकते हैं, टाइम के लिए हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये रिजल्ट है, बाकी के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ये पढ़ा हुआ है और आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, दो क्वेश्चन है नीट का, एकदम छोटा छोटा है, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन आता है मेडिकल में इसमें। तो यहाँ लिखा हुआ है कि रिंग है और रोल कर रहा है और डाउन की तरफ, और एंगल है 30 डिग्री और एक्सेलरेशन चाहिए। आप जानते हैं, सिंपल सा रिजल्ट, आप जानते हैं ये रिंग के लिए के स्क्वायर और बाई आर स्क्वायर जो है वो 1 रिंग के लिए हुआ, और एक्सेलरेशन और सिंपल रहता है तो जी और साइन थीटा स्लाइडिंग के लिए होता है, बट रोलिंग है तो नीचे में हो जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ऐसे। और के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 1 हो गया, साइन 30 डिग्री 1/2, तो एक्सेलरेशन जो हुआ वो जी, और यहाँ पे हो जाएगा बाई 2, और साइन 30 डिग्री हो गया वो 1/2, तो ये है जी बाई 4, ये एक्सेलरेशन हो गया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे बना सकते हैं। नो स्फेरिकल बॉल और रोल विदाउट स्लिपिंग। और स्फेरिकल, जब भी स्फेरिकल बॉल लिखा हुआ है तो आपको मानना है सॉलिड स्फेयर, तो आप ये ध्यान रखेंगे स्फेरिकल बॉल का मीनिंग जो हुआ आपको समझना है सॉलिड और स्फेयर, और सॉलिड स्फेयर के लिए आप जानते हैं कि इसके लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर जो हो जाएगा वो है 2/5 ऐसे सॉलिड स्फेयर के लिए। ठीक है, सॉलिड स्फेयर के लिए 2/5। अब बाकी आप रिलेट कर लीजिए, आप रिलेट करेंगे यहाँ पे। तो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी एस, अभी तो पढ़े थे हम लोग, अभी डिस्कस किए थे, अभी हम लोग पढ़े थे कि फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विथ रोटेशन, रोटेशन में, तो यहाँ पे रोटेशनल एनर्जी बाई टोटल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी होता है हाफ और आई ओमेगा स्क्वायर, और ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर और 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ऐसे। और हम लोग सॉल्व करेंगे इसको ऐसे। सो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, हाफ हाफ कट गया, आई जो इक्वल टू हो जाएगा एम के स्क्वायर और वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो ये हुआ, ये आप जानते हैं आई, हम लोग अभी पढ़े थे आई जो इक्वल टू एम के स्क्वायर कर सकते हैं, ओमेगा की जगह आप वी बाई आर रख सकते हैं, तो यहाँ पे हाफ कट जाएगा, और ये हो गया के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ऊपर में के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और नीचे में हो गया 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ऐसे। पुट कर लीजिए डाटा, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 2/5, और 1 प्लस 2/5 का मतलब हुआ 7/5, सो 2:7 ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों नीट का क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। यहाँ लिखा हुआ सॉलिड स्फेयर और ये हाइट h है और वो रोलिंग डाउन है, नीचे में स्पीड चाहिए, और हम लोग जानते हैं सॉलिड स्फेयर के लिए, सॉलिड स्फेयर के लिए आप जानते हैं के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये है 2/5 ऐसे। रोलिंग के लिए वेल स्टडी पढ़े हुए हैं, √2 और जी और एल साइन थीटा और डिवाइड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ऐसे। ये है एल, अगर ये एल है और ये है थीटा है तो एल कॉस थीटा, एच इज इक्वल टू, एच जानते हैं, एच हाइट जो हुआ वो है एल और साइन थीटा, सो एल साइन थीटा, जो एल साइन थीटा है उसकी जगह एच कर लेंगे, तो ये जो हुआ √2 जी एच 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 1 प्लस 2/5, तो स्पीड जो हुआ वो √10 जी एच बाई 7, मैं चेक कर लेता हूँ वो ऐसा ऑप्शन में √10 जी एच बाई 7, ऑप्शन ए। नेक्स्ट,
यह है रोलिंग स्फेयर। मैं आपको बता चुका हूँ कि जब सिंपल अगर बातें होगा स्फेयर, तो स्फेयर का मतलब आपको समझना है सॉलिड स्फेयर। और सॉलिड स्फेयर के लिए आप जानते हैं के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये है 2/5। और यहाँ पेपर में लिखा हुआ है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बाई टोटल काइनेटिक एनर्जी। टाइम्स ट्रांसलेशनल हो गया हाफ और एम और वी स्क्वायर, और टोटल जो होता है वो है हाफ और एम वी स्क्वायर और 1 + k² बाई आर स्क्वायर, ऐसे। सो ये हाफ एम वी स्क्वायर कट जाएगा, 1 और डिवाइड बाय 1 +k² बाई आर स्क्वायर 2/5। सो ऊपर में 5 और 5 + 2 7 और 5/7। नेक्स्ट। एकदम इजी सा क्वेश्चन। सो यहाँ पे लिखा हुआ सॉलिड सिलेंडर है और वो हाइट h है, इंक्लाइन प्लेन पे जस्ट रोल डाउन कर रहा है, स्पीड चाहिए। तो एकदम आसान है। सॉलिड सिलेंडर के लिए आप जानते हैं k² और डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये जो हुआ 1/2। अगर ये लेंथ l ले लेंगे और ये एंगल थीटा रहेगा तो L sin थीटा वो हो जाएगा h के बराबर। और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप जानते हैं √2 और g और l sin थीटा और 1 + k² बाई आर स्क्वायर, ऐसे पुट कर लीजिए। k² बाई आर स्क्वायर 1 + 1/2 3/2, तो √4 g h/3, चेक कर लीजिए ऐसे। तो 1 + 1/2, सो ये हुआ 3 4 और g h/3 हो गया आंसर। ना अगर रिंग है और रोटेट कर रहा है, जिसका मास m है और रेडियस r है, एंगुलर स्पीड ओमेगा, देन काइनेटिक एनर्जी। ऑफकोर्स ये काइनेटिक एनर्जी जो है सिर्फ रोटेशनल होगा, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं कि ये होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आप पढ़े हुए हैं, सो mr² ओमेगा स्क्वायर हो गया आंसर, यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यह आईटी मेन का क्वेश्चन एकदम इजी सा सिंपल सा क्वेश्चन। ये एक ऑब्जेक्ट है और इंक्लाइन प्लेन, इंक्लिनेशन थीटा है, इसका मास m है, रेडियस r है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I लिखा हुआ है, और रोल डाउन कर रहा है और मुझे चाहिए एक्सेलरेशन। सिंपल सा देखिए, आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है g और साइन थीटा और 1 + k²/r² होता है, यही है। आप इसको ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए एक्सेलरेशन ये g और साइन थीटा, और आप लिख सकते हैं 1 और प्लस यहाँ लिख सकते हैं m k² और डिवाइड बाई m r², ऐसे। और आप जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिलेट करेंगे तो ये साइंस में जानते हैं कि m k² को बोलते हैं। तो आपका जो एक्सेलरेशन है वो इस टर्म में, जो गिवन टर्म है उसमें आ जाएगा, और ये है g साइन थीटा और डिवाइड बाय 1 प्लस ये इसके जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा mr², हो गया। तो आंसर में यही है। तो साइन थीटा, g तो कांस्टेंट है और I लिखा हुआ है, मोमेंट मास लिखा हुआ, r लिखा हुआ। वो तो और इजी क्वेश्चन है, आईटी मेन का ही क्वेश्चन है, लिखा हुआ है इंक्लाइन प्लेन है और रिलीज करना है सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर एंड रिंग। बट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि स्लाइड डाउन
स्लाइडिंग है, रोलिंग नहीं है। और जब आप स्लाइडिंग मोशन पढ़ेंगे तो स्लाइडिंग मोशन में किसी का भी एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, A1 हो या A2 हो या A3, रोलिंग नहीं है, स्लाइडिंग है, ध्यान रखिएगा। स्लाइडिंग, स्लाइडिंग के केस में इसका एक्सेलरेशन पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा G sin थीटा। चाहे इसका एक्सेलरेशन पढ़ेंगे क्योंकि स्लाइडिंग है, ये है G sin थीटा, तो इसका भी एक्सेलरेशन पढ़ेंगे A3 तो G sin थीटा। तो ऑल हैव सेम एक्सेलरेशन। यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया जरूरत ही नहीं है, रोलिंग रहता तब ना। रोलिंग के केस में ये लगाते हैं आप, ये जो होता है आपका रोलिंग के लिए होता है, ये एक्सेलरेशन है फॉर रोलिंग, रोलिंग के लिए, जिसमें ये सबका अलग अलग वैल्यू होगा। बट स्लाइडिंग है तो स्लाइडिंग के लिए तो तीनों एक्सेलरेशन सेम होगा फॉर स्लाइडिंग। A1 A2 A3। ये है आईडी एडवांस का क्वेश्चन। और इसमें दो सिलेंडर है, एक है P, एक है Q। दोनों का मास सेम है, रेडियस सेम है, मास सेम, रेडियस सेम, सेम इंक्लाइन प्लेन, सेम हाइट है, सेम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है और रोल डाउन कर रहा है। P में लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द मास कंसंट्रेटेड नियर द सर्कमफरेंस, और Q में लिखा हुआ है कि इसमें मोस्ट ऑफ द मास कंसंट्रेटेड नियर द सेंटर। देखिए, ऐसे हम लोग बात करते हैं ऐसे इस तरह से कि सिंपल अगर आप बात करेंगे सिलेंडर के लिए, ऐसे सिंपल सिलेंडर के लिए, तो इसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जानते हैं 1/2 और mr², ऐसे। बट अगर हम लोग बात करें पी के लिए, पी में जो सिलेंडर में जो मेजर मास है, जो मैक्सिमम मास है, सरकमफरेंस के आसपास है, और यहाँ तो बहुत कम है, ऐसे। ये भी सॉलिड सिलेंडर है। और क्यू, ये पी है, और यहाँ पे है जो क्यू में जो है मेजर मास जो है वो सेंटर पे, क्यू में मेजर मास सेंटर पे है, सरकमफरेंस पे बहुत कम है, ऐसे। ये है सिलेंडर क्यू, ऐसे। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जानते हैं m और r², तो यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा हुआ ना, ये सेंटर से डिस्टेंस ज़्यादा हुआ, तो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया p, और यहाँ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया q। तो ये तो कंफर्म है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो p का ज़्यादा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ q से, ये क्योंकि यहाँ मास जो है वो एक्सिस से ज़्यादा डिस्टेंस पे रहेगा, ठीक है। तो मास दोनों का सेम है, बट डिस्ट्रीब्यूशन, मास डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। ये अगर ये एक्सिस की तरफ मास है, यहाँ पे एक्सिस की तरफ ऐसे मास रहेगा, तो यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है। यहाँ सारा मास जो है वो सेंटर के पास रहेगा, सेंटर के पास रहेगा, तो यहाँ जस्ट डिस्टेंस कम होगा, ठीक है। ये अब एक एक करके ऑप्शन खोजते हैं। नंबर 1 में आईडी में पूछा गया है कि बताइए बोथ सिलेंडर रिच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। क्या ऑप्शन ए में क्या टाइमिंग जो है ये ध्यान रखेंगे, ये मैं लिखता रहा हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पी का ज़्यादा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्यू से। पूछा गया फर्स्ट ऑप्शन में चेक करने के लिए कि टाइम ऑफ रोलिंग फॉर पी और टाइम ऑफ रोलिंग फॉर क्यू ये दोनों सेम है, ऐसा पूछा जा रहा है, चेक करना है उसको। देखते हैं, अगर हम लोग चेक कर रहे हैं डाउन आने के लिए जो टाइमिंग हुआ √, और 2l sin थीटा, सो ये हो गया l sin थीटा और g, और ये हो जाएगा ऊपर में 1 और प्लस k²/r²। ये है ना रोलिंग टाइम, रोलिंग टाइम होगा, ठीक है। तो एल एल कांस्टेंट ही है आपका, एल साइन थीटा की जगह एच कर सकते हैं, वो कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है। तो यहाँ से आप रिलेट करेंगे तो ये जो टाइमिंग है वो प्रोपोर्शनल टू, आप रिलेट करेंगे 1 + k² / r², ऐसे। रुकिए और इसको रिलेट करने दीजिए।
आप चाहें तो टाइमिंग में लिख सकते हैं ऐसे, अंडर रूट 1 + m k² ऊपर में, और यहाँ पे नीचे में mr², ऐसे mk²/mr²। ठीक है, तो ये जो mk² हुआ, ये वाला m और k², ये डाटा देख रहे हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, आई होता है। तो इस तरह टाइमिंग जो हुआ, और टाइमिंग प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट 1 + i/mr², है ना। टाइमिंग चेक करिए, तो मास तो दोनों के लिए सेम है, रेडियस भी सेम है, 1 भी कांस्टेंट हो गया। और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया p का ज़्यादा है तो टाइम फॉर रोलिंग टाइम फॉर p इज ग्रेटर देन रोलिंग टाइम फॉर q। तो आंसर ये आ रहा है। तो ये जो ऑप्शन है ये तो रॉन्ग है, ऑप्शन ए रॉन्ग। नेक्स्ट, ऐसे रिलेट करिए इसको, आप अपने से m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे इसमें, तो उससे हो गया ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, और इस तरह आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेट कर लेंगे, ऑप्शन बी। लिखा हुआ है सिलेंडर P हैज लार्जर लीनियर एक्सेलरेशन देन सिलेंडर Q, सो लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ P इज ग्रेटर देन लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ Q। ये चेक करना है, आसान सा। आप जानते हैं एक्सेलरेशन g साइन थीटा और 1 + k²/r², ये है, ठीक। और अगर मैं m से वही कॉन्सेप्ट, यही वाला कॉन्सेप्ट, अगर मैं m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, और यहाँ मैं बना दूं कि ये है g और साइन थीटा, और अगर मैं m से यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो 1 + i और डिवाइड बाई, ये हो जाएगा mr²। सेम कॉन्सेप्ट, यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करिए। मतलब आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया नीचे आ रहा है, बाकी सब कांस्टेंट है, जी साइन थीटा एम आर सब कांस्टेंट है। तो इस तरह अगर हम लोग प्लानिंग करेंगे, अब बताइए, अब आप जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है क्यू से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्यू से। तो पी और क्यू में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पी का ज़्यादा है। अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन पी का कम होगा, उल्टा है ना। एक्सेलरेशन और आई देखिए नीचे है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ पी लेस देन द एक्सेलरेशन ऑफ क्यू। आंसर मेरा ऐसा होना चाहिए। तो आईटी में ये लिखा हुआ है, तो ये तो गलत है, ये तो सही नहीं है। नेक्स्ट, थर्ड में पूछा जा रहा है कि बोथ सिलेंडर रिचेज द ग्राउंड विथ द सेम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सी। के लिखा हुआ है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी तो लिखा हुआ है कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्यू दोनों सेम होगा। देख लेते हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ और m v², ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछा हुआ है, लिखा हुआ है। और अब बॉटम पे आएंगे तो यहाँ जो स्पीड है √2 और g(l) साइन थीटा और 1 + k²/r², ये ऐसे। स्पीड एट बॉटम हम लोग पढ़ चुके हैं कि बॉटम पे स्पीड क्या होता है, वो है आपका। तो इसमें कैंसिल कर लेंगे, स्क्वायर कर लीजिएगा, इस तरह आपका काइनेटिक एनर्जी जो है वो कैंसिल हो गया। स्क्वायर कर लेंगे, 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ हो गया m हो गया, g हो गया, l हो गया, m(g(l) साइन थीटा। और इसको जब रिप्लेस करेंगे तो अगेन सेम रिजल्ट, 1 + i/mr²। अब ध्यान से देखिए, ये रिवर्स है, ये सारा कांस्टेंट है, सब चीज़ कांस्टेंट है, ये इनवर्सली है।
तो अगर आप जानते हैं कि नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पी का ज़्यादा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्यू से, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पी लेस देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्यू, तो पी का काइनेटिक एनर्जी क्यू के काइनेटिक एनर्जी से कम है, ये और लिखा हुआ सेम, तो ये तो रॉन्ग हो गया, सी रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट अब एक बच गया और डी, तो ऐसा तो डी ही होगा, बट चेक करते हैं हम लोग। So cylinder Q reaches the ground with larger angular speed. तो angular speed लिखा हुआ, so angular speed, और लिखा हुआ कि जब ग्राउंड पे पहुंच रहा है तो सिलेंडर Q का एंगुलर स्पीड ज़्यादा है एंगुलर स्पीड ऑफ द P से, यही पूछा जा रहा है। रिच द ग्राउंड विथ लार्जर एंगुलर स्पीड Q के लिए देख लेते हैं। आप जानते हैं V इज इक्वल टू आर ओमेगा, आर रेडियस लिखना है कैपिटल लिख लीजिए, ओमेगा इज इक्वल टू V बाई आर, 1 बाई आर, V का मतलब हुआ √2GL साइन थीटा, 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये है रिजल्ट। इसमें भी रिप्लेस कर लेंगे, एम से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब आपको फर्स्ट पॉइंट में ही मैंने बताया था कि अगर एम से मल्टीप्लाई एम से डिवाइड कर देंगे तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म में आ जाएगा। तो एंगुलर स्पीड 1 बाई आर √2GL साइन थीटा, ये सारा कांस्टेंट है, 1 प्लस आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एम आर स्क्वायर, यह है रिजल्ट। बाकी आप जानते हैं कि आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पी का ज़्यादा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्यू, तो इसका मतलब एंगुलर स्पीड और इन्वर्सली है, तो एंगुलर स्पीड पी का क्या होगा, कम होगा, तो एंगुलर स्पीड ऑफ पी लेस देन एंगुलर स्पीड ऑफ क्यू, या एंगुलर स्पीड ऑफ क्यू ग्रेटर देन एंगुलर स्पीड ऑफ पी, तो एकदम करेक्ट, ये एकदम करेक्ट डी। तो आईडी एडवांस का था, काफी अच्छा सा क्वेश्चन। जैसे इस तरह का क्वेश्चन भी आता है, जैसे बहुत आसान सा क्वेश्चन है, काफी इजी है, लिखा हुआ स्लाइडिंग एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रोलिंग एक्सेलरेशन ऑफ स्फेरिकल सेल ऑन द सेम प्लेन। तो एक स्लाइडिंग है और एक रोलिंग है, ऑब्जेक्ट भी अलग अलग है, तो एकदम इजी सा। सो यहाँ पे आप लिख लेंगे, फर्स्ट ऐसे फिगर बना लेंगे और सेकंड फिगर ऐसे कर लेंगे, सेम इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे है डिस्क, यहाँ पे हॉलोस्फीयर, और ये है स्लाइडिंग, ये सिर्फ स्लाइडिंग, और ये है रोलिंग। सो स्लाइडिंग है और एक है रोलिंग है, ठीक। सो स्लाइडिंग एक्सेलरेशन जो है वो है आपका एक्सेलरेशन है 2 और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन रोलिंग एक्सेलरेशन ऑफ स्फेरिकल सेल, हॉलोस्फीयर है, तो यहाँ पे आपका रोलिंग एक्सेलरेशन चाहिए, ए आर चाहिए। देखिए स्फेरिकल सेल के लिए आप जानते हैं कि स्फेरिकल सेल हुआ इसके लिए के स्क्वायर और बाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू आप जानते हैं, ये है 2/3 ऐसे, ये हॉलोस्फीयर के लिए, ठीक है।
और रोलिंग इसका मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब अगर स्लाइडिंग है तो इसका सिंपल मतलब जी साइन थीटा होगा, ऐसा इज इक्वल टू 2। ये यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर हम लोग बात करेंगे रोलिंग के लिए, ऐसे रोलिंग निकालना है तो रोलिंग के लिए आप जानते हैं इसका मतलब होता है जी और साइन थीटा और डिवाइड बाई और 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। ये सो जी साइन थीटा का वैल्यू हो गया 2, तो ये वैल्यू है 2 और 1 + 2/3, 1 + 2/3, तो ऊपर में हो गया यहाँ पे 6 और ये है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हो गया आंसर। तो एकदम आसान है, एक एक साइड में स्लाइडिंग रहेगा, एक साइड में रोलिंग रहेगा। ऑब्जेक्ट भी चेंज कर देता हूँ, फिर से मैं एक दो और क्वेश्चन कर देता हूँ। जैसे कुछ भी मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, मान लीजिए कि यहाँ पे रोलिंग, स्पीड ऑफ अ रिंग at bottom of inclined plane is of 5 मीटर पर सेकेंड, देन स्लाइडिंग, मैं यहाँ पे स्लाइडिंग स्पीड at bottom of सॉलिड स्फीयर, या स्फीयर में कर दिया, एट बॉटम ऑफ सेम प्लेन। तो ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया, एक में रोलिंग कर दिया, एक में स्लाइडिंग कर दिया। कोई भी, पहले मैं रोलिंग कर दिया फिर स्लाइडिंग कर दिया, और एक जैसे एक्सेलरेशन के लिए था तो एक स्पीड के लिए कर लीजिए, एक टाइम के लिए कर लीजिएगा। ड्राइंग करिए अपना। सो लिखा हुआ रोलिंग स्पीड ऑफ रिंग एट द बॉटम ऑफ, ये है रिंग है, यहाँ रिंग बना लीजिएगा। तो रिंग है और ये रोलिंग कर रहा है ऐसे, और यहाँ पे इसका जो रोलिंग रोलिंग करते हुए इसका जो स्पीड है, रोलिंग का स्पीड लिखा हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। डिस्क रिंग के लिए आप जानते हैं के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, यहाँ जरूरत पड़ेगा, इज इक्वल टू 1। और ये है आपका स्लाइडिंग स्पीड ऑफ, ये 5 है, सॉरी 5 5 लिखा हुआ, स्लाइडिंग स्पीड ऑफ स्फेयर। यहाँ पे स्फेयर, स्फेयर का मतलब सॉलिड स्फेयर है, और ये स्लाइड कर रहा है। तो मुझे यहाँ पे स्लाइडिंग स्पीड चाहिए, ऐसे ये चाहिए, ठीक। तो एकदम आसान है। आप रोलिंग स्पीड आप जानते हैं कि रोलिंग स्पीड का मतलब होता है अंडर रूट, ऐसे 2 और जी और एल साइन थीटा और 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ऐसे, ये है 5, ठीक है ना, ऐसे। नाउ के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 हो गया, और 1 + 1 हो गया 2 हो गया, तो अंडर रूट 2 और जी एल साइन थीटा, और नीचे में हो जाएगा √2, ये √2 हो गया, √2 इधर करेंगे तो ये है 5√2, है ना, चेक करिए, ये 1 + 1 2 हो गया और √2 हो गया, 5√2 ये हो गया, ये। और वो स्लाइडिंग है, उसमें रोलिंग नहीं है, सिर्फ स्लाइडिंग है, और स्लाइडिंग के केस में तो स्पीड आप जानते हैं, स्लाइडिंग, तो स्लाइडिंग स्पीड अंडर रूट 2 जी एल साइन थीटा, ये होता है। ये तो कौन सा ऑब्जेक्ट है उस पर तो डिपेंड ही नहीं करता, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे। सो ये वाला डाटा आप पुट कर लेंगे तो 5√2 आ गया।
हो गया। नेक्स्ट टाइम के लिए एक बना लेते हैं। सो यहाँ पे लिख लेते हैं 32। सो 32 में मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं स्लाइडिंग टाइम ऑफ कोई भी स्लाइडिंग टाइम ऑफ अ डिस्क एट बॉटम ऑफ इंक्लाइन प्लेन इज 10 सेकेंड कर लीजिए। देन द रोलिंग टाइम फोर of a sphere at the bottom of same plane। स्फेयर ही रखिए। चलिए देखिए, देखिए फर्स्ट केस में लिखा हुआ है डिस्क और लिखा हुआ स्लाइडिंग। ये एक डिस्क है और ये है डिस्क, ठीक है, स्लाइड कर रहा है। और यहाँ टाइम लिखा हुआ है, ये स्लाइडिंग टाइम लिखा हुआ है 10 सेकेंड ऐसे। द रोलिंग टाइम ऑफ ए स्फेयर, ये है स्फेयर का मतलब आपको समझना है सॉलिड स्फेयर। और रोलिंग टाइम, ये है रोलिंग हो रहा है। ये निकालो सेम प्लेन पे। तो देखिए टाइमिंग के लिए हम लोग जानते हैं कि जो ये आपका स्लाइडिंग टाइम है और वो होता है √2 और L साइन थीटा बाई जी। ये 10 ऐसा, ठीक है। और ये आप इसको रखिए, या फिर आप चाहें तो 2L साइन थीटा बाई जी, इसके जगह अगर बाई जी स्क्वायर करेंगे तो ये है 100 ऐसे, ठीक है। अच्छा रोलिंग के लिए प्लानिंग करना है तो रोलिंग के लिए हम लोग पढ़े हुए हैं टाइम फॉर रोलिंग। रोलिंग के लिए ये होता है √2L साइन थीटा। थोड़ा सा गड़बड़ है क्या? टाइम ऑफ स्लाइड, टाइम ऑफ स्लाइड जो होता है वो कितना होता है? टाइमिंग के लिए आप निकालिए तो, ठीक है। तो ये साइन थीटा नीचे रहता है कि ऊपर रहता है पता नहीं, देख चेक कर लेते हैं। देखिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ऐसे। तो एस जो हो गया वो है एल और हाफ एस मान लीजिए जी साइन थीटा और टी स्क्वायर। तो 12 बाई जी साइन थीटा, वो साइन थीटा नीचे रहता है। हो सकता है एक दो क्वेश्चन पहले भी आया होगा, तो प्लीज यहाँ पे करेक्शन कर लेंगे। यहाँ मिस्टेक हो रहा था हम लोग से, यहाँ पे है जी साइन थीटा होता है ऐसे। थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा प्लीज। यह जी साइन थीटा। तो और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे जी साइन थीटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये तो इसमें हम साइन थीटा उल्टा लिख देते हैं। तो कोई भी कंफ्यूजन होगा तो फट से डेरिवेशन की तरफ चले जाइए। आप जानते हैं कि ये ऐसे डाउन आ रहे थे तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, और इसको हम लोग फॉलो करेंगे। और इस तरह इंक्लाइन प्लेन का लेंथ एल था, यू का वैल्यू 0 था। एक्सेलरेशन हम लोग जानते हैं कि अगर स्लाइड कर रहा है तो जी साइन थीटा होता है,
और टी, तो यहाँ 2L/g sin थीटा टी स्क्वायर था। तो थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो खुद डिराइव करिए, फॉर्मूला को याद नहीं करना है, साइंस में कभी याद नहीं करना होता है। एक आध क्वेश्चन में पहले भी मुझे लगता है लिख दिया होगा मैंने, बट आंसर सही है, आंसर में मिस्टेक नहीं होगा, क्योंकि आईटी वाले क्वेश्चन में हो सकता है कि गलती लिखा हुआ हो, बट जब आप चेक करेंगे तो आंसर सही रहेगा। बस साइन थीटा ऊपर नीचे हुआ होगा, ठीक है, चेक कर लीजिएगा। तो अब आप यहाँ पे पुट करेंगे, और ये सॉलिड स्फेयर के लिए आप जानते हैं k²/r², ये है 2/5, ये पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे रोलिंग टाइम √ ये डाटा, ये 12/g sin थीटा, 12/g sin थीटा ये है 100, और ये है 1 + 2/5, तो ये है 1 + 2/5, 7/5, ऐसे 10 कॉमन ले सकते हैं, और √7/5 ऐसे, यह है सेकेंड। यह है रिजल्ट। तो इसमें आपका रोलिंग मोशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सब मैंने डिस्कस कर दिया। काफ़ी आसान है, कितना इजी है, रोलिंग, स्लाइडिंग, एक्सेलरेशन, टाइम, वेलोसिटी रिलेट करना, और बहुत सारा एग्जाम में आता है क्वेश्चन, एकदम इजी। ये कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें रोलिंग मोशन में फ्रिक्शन को डालेंगे हम लोग, फ्रिक्शन के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, वर्क पावर एनर्जी यूज करेंगे, ठीक है। वर्क पावर एनर्जी के बाद फिर हम लोग सर्कुलर मोशन भी यूज कर लेंगे। तो जो जो उधर आप पढ़े हुए हैं 11th क्लास में, जो जो टॉपिक आप पढ़े हुए हैं, 1D मोशन, 1D मोशन के बाद लॉ ऑफ द मोशन, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, वर्क पावर एनर्जी, कोलिजन, सारा कुछ रोटेशन में आ जाता है सब कुछ। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्रिक्शन ऐड करेंगे इसमें।